रेखा एक ऐसा नाम जो अपने आप में एक पूरी किताब है। उनके चेहरे पर बसी मुस्कान, उनकी अदाओं का जादू और उनकी जिंदगी के रहस्य आज भी लोगों के दिलो दिमाग पर राज करते हैं। रेखा का असली नाम भानु रेखा गणेशन है। उनका जन्म 10 अक्टूबर 1954 को मद्रास में हुआ। उनके पिता जैमिनी गणेशन तमिल फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार थे और माँ पुष्पावली तेलुगु फिल्मों की जानी मानी अदाकारा थी। रेखा के माता पिता का विवाह नहीं हुआ था और उनकी माँ ने अकेले ही उन्हें पाला। रेखा ने अपने बचपन में काफी संघर्ष देखा। पिता ने उन्हें कभी अपनाया नहीं, जिससे उनकी जिंदगी में हमेशा एक खालीपन रहा। उनकी परवरिश कठिनाइयों से भरी रही, लेकिन उनके भीतर का जज्बा उन्हें आगे बढ़ने से कभी नहीं रोक पाया। अगर बात करें फिल्मों में कदम और संघर्ष की, रेखा ने महज 14 साल की उम्र में तेलुगु फिल्म रेंगुलर रत्नम से डेब्यू किया। हिंदी फिल्मों में उनका डेब्यू 1970 में फिल्म सावन भादों से हुआ। शुरुआत में लोग उनकी स्किन टोन और लुक्स का मजाक उड़ाते, लेकिन रेखा ने कभी हार नहीं मानी और खुद को एक बेहतर अदाकारा साबित करने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने खुद को इतना निखारा कि जल्द ही वो बॉलीवुड की क्वीन बन गई। बात करें रेखा की प्रेम कहानियां और विवाद की। रेखा की प्रेम कहानियां हमेशा सुर्खियों में रही। विनोद मेहरा के साथ रिश्ता। रेखा और विनोद मेहरा की प्रेम कहानी बॉलीवुड की सबसे चर्चित कहानियों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि दोनों ने गुपचुप शादी कर ली थी, लेकिन इस रिश्ते को विनोद की मां ने कभी स्वीकार नहीं किया। अमिताभ बच्चन के साथ अनकही मोहब्बत। रेखा और अमिताभ बच्चन की प्रेम कहानी आज भी एक रहस्य बनी हुई है। फिल्म सिलसिला के दौरान दोनों के रिश्ते की अफवाहें चरम पर थी। हालांकि अमिताभ और रेखा ने इस रिश्ते को कभी सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया। क्या ये प्यार अधूरा रह गया? ये सवाल आज भी लोगों के दिलों में है। मुकेश अग्रवाल से शादी और दर्दनाक अंत। 1990 में रेखा ने बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की। शादी के कुछ ही महीने बाद मुकेश ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद रेखा को समाज ने खूब ताने मारे और उनके चरित्र पर भी सवाल उठाए। रेखा की जिंदगी में प्यार तो कई बार आया, लेकिन सच्चा सुख कभी नहीं मिल पाया। रेखा और उनके बच्चे। रेखा की जिंदगी के इस पहलू पर हमेशा रहस्य बना रहा है। उनके कोई संतान नहीं है, लेकिन कई अफवाहें हैं कि उन्होंने गोद लेने का विचार किया था। रेखा का इस बारे में हमेशा कहना रहा कि वो अपनी जिंदगी को खुद के लिए जीती हैं और उन्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। अगर बात करें विवाद और रहस्य की, रेखा की जिंदगी विवादों से भरी रही है। सिंदूर का सवाल। अक्सर रेखा को सिंदूर लगाए देखा गया है। लोग आज तक ये नहीं समझ पाए कि वह सिंदूर किसके नाम का है। सांसद बनने की कहानी। 2012 में रेखा को राज्यसभा सांसद बनाया गया। हालांकि उनकी उपस्थिति को लेकर सवाल उठते रहे। फिल्मों में बोल्ड इमेज। 70 और 80 के दशक में रेखा की बोल्ड इमेज ने उन्हें चर्चा में बनाए रखा। उमराव जान जैसी फिल्मों में उनके अभिनय ने उन्हें एक नई पहचान दी। क्या रेखा ने जानबूझकर अपने रहस्यों को छिपाया या यह सब उनकी किस्मत का खेल है? उमराव जान में रोल। रेखा को उनकी शानदार एक्टिंग के लिए नेशनल अवार्ड्स मिला। ब्यूटी सीक्रेट। उनकी खूबसूरती आज भी एक मिसाल है। सच बोलो, जोक करो और खुद से प्यार करो। बच्चन फैमिली से दूरी। रेखा और बच्चन परिवार की दूरी आज भी एक चर्चा का विषय है। इंटरव्यू में दी गई सलाह। रेखा ने अपने इंटरव्यू में कई बार जीवन से जुड़े गहरे विचार साझा किए। खुद पर भरोसा रखो, दुनिया क्या कहती है उसकी परवाह मत करो। हर महिला को अपनी खुद की पहचान बनानी चाहिए। अनसुने और अनोखे तत्व। रेखा ने कभी औपचारिक शिक्षा पूरी नहीं की, लेकिन उनकी हिंदी और अंग्रेजी भाषा पर कमाल की पकड़ है। वो योग और ध्यान को अपनी खूबसूरती का राज मानती हैं। रेखा को गार्डनिंग और पेंटिंग का बहुत शौक है। वो आज भी अकेले अपने बंगले में रहती हैं और एक सादगी भरा जीवन जीती हैं। दोस्तों, रेखा की जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसमें हर पन्ने पर एक नया राज छिपा है। उन्होंने अपनी तकलीफों को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। अगर उनकी कहानी ने आपको भी प्रेरणा दी तो हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको लगता है कि रेखा का प्यार अधूरा रह गया या उन्होंने अपने तरीके से अपनी खुशी ढूंढ ली। रेखा जैसी शख्सियत बार बार जन्म नहीं लेती। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि चाहे जिंदगी में कितने भी तूफान आए, हमें हमेशा खड़े रहना चाहिए।